अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। हाँ अच्छा गाइज, आप लोग पूछ रहे थे कि फेयर वैल्यू को किस तरीके से प्रॉपर जो है हम लगा सकते हैं और किस तरह प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। और आपने इस पर ट्रेड कैसे लेनी है और फेयर वैल्यू को मार्क कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक पेंसिल सी बनी हुई है, पेन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ आपको दिख जाएगा डेट रेंज, इस डेट रेंज पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये एक चैनल सा है, ये आ जाएगा। अब आपने 3 कैंडल्स देखनी है, जैसे 1 2 3 1 2 3 3 कैंडल्स आपके पास आती हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स हैं तो हम इसलिए यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली कैंडल का लो जो ये वाली जगह है, इस ऊपर को छोड़ दो। एक हमने यहाँ से नीचे से रखा, ठीक है, पहली कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल का लो, ये रहा। यहाँ से हमने इसको पकड़ा है, पहली कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल का लो। अगर यहाँ पे कोई विक आ रही है तो आप विक के टॉप को लेंगे, और जैसे इस विक को मैंने यहाँ से लो से ली है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से चैनल लगा देंगे। बेसिकली ये हमारा एक गैप निकल रहा है जिसको हमने डिवाइड कर दिया है 50-50% पे, ठीक है। तो 50% हमारा ऊपर हुआ, 50% इस गैप का नीचे हुआ, ठीक है। अब हमने वेट करना है कि कोई कैंडल आकर इसके अंदर यहाँ इस 50% तक टैप करे और रिजेक्शन खाकर यहाँ पे क्लोज दे दे, यहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे, कहीं भी क्लोज दे दे, तो लेकिन इस 50% से ऊपर क्लोज दे। तो नेक्स्ट ट्रेड हम किस तरफ से के लिए लेंगे, ऊपर की तरफ। बेसिकली इनकी फाइट हो रही है इस गैप के लिए, ठीक है, कि मार्केट एक कैंडल यहाँ पे अंदर पुश करने के लिए आई और इस गैप ने इसको पुश बैक दिया, ठीक है। तो अगर नीचे से ज्यादा प्रेशर है, जैसे इस जोन यहाँ पे 50% से ज्यादा है तो ऊपर 60 हो जाएगा, 70% ज्यादा है तो विनर कौन रहा है, नीचे से प्रेशर वाला। तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। तो इस पे हमारी ट्रेड थी अप की, तो एक ट्रेड आपको यहाँ मिल जाएगी। ये ओटीसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइस, ओटीसी के लिए कोटेक्स में ये यूज होती है। और उसके बाद आपने दोबारा वेट करना है कि कोई कैंडल आकर इसको क्रॉस करे, ठीक है, इस 50% को क्रॉस करके बने। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके इधर कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने इस इधर कैंडल आई है, रिजेक्शन के साथ ऊपर ये क्लोज हुई, तो नेक्स्ट हमने अप के लिए ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने वेट किया कि कोई कैंडल आए और वो इसको क्रॉस करे। किसको क्रॉस करे, इस 50% को। ये जो दो 50% है ना, ऊपर हिस्सा और नीचे हिस्सा, बीच में जो लाइन लगी हुई है, इसको इसने क्रॉस कर दिया। तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी इसी 50% से डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है। तो ये 50% से हमने डाउन की ट्रेड ली और हमारी विन हो गई है, क्योंकि आपकी सेफ्टी और आपकी जो एंट्री है वो यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग पे खास तौर पे। ये इतनी बड़ी कैंडल भी अगर आ जाती तो नेक्स्ट हम क्या करते, मार्जिन का वेट करके मार्जिन से डाउन के लिए आते, ठीक है गाइस। ये एक सिंपल सा फेयर वैल्यू है। ये ग्रीन का हम इस तरीके से मार्क करते हैं और रेड के लिए जो है आप इस तरीके से मार्क कर लो। यहां देख लो, ये लो है और तीसरी कैंडल का ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक है, लो और तीसरी कैंडल का हाई। अब ये 3 कैंडल के बीच में गैप निकला, 50% ऊपर 50% नीचे, दोनों डिवाइड हो गया। हमने वेट किया कि कोई कैंडल आए इस जोन तक और यहाँ से रिजेक्शन लेके बाहर क्लोज हो जाए। तो इसने अंदर आई और इसने क्लोजिंग रिजेक्शन खा के यहाँ पे क्लोज दिया। नेक्स्ट ट्रेड हमने डाउन के लिए ली, हमारी विन हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड होगी, इस पे सिर्फ हमारी 2 ही ट्रेड होती है, एक रिजेक्शन पे और दूसरी क्लोजिंग पे। तो उसके बाद हमने इसको ड्रैग किया, यहाँ एक ट्रेड हो गई। उसके बाद अभी तक इस जोन को टैप नहीं हुआ, इसी को हम थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आते हैं, इस ग्रीन के पास जहां ये क्रॉस किया इसने, सी। तो यहाँ देखो, इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है। तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी क्रॉसिंग के बाद कहाँ की होगी, इधर का सेफ्टी मार्जिन रख के आपकी ट्रेड उठा लो, तो ये भी आपकी विन हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये फेयर वैल्यू के लिए एक सिंपल सी वीडियो है। इसके बार बार देखें, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना, आपने इसको इस पे ट्रेड लगानी है, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। हाँ, और दूसरा ये एक और चीज चले मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे, कि इस पे जो MTG हमारी बनती है, फॉर एग्जांपल इसने रिजेक्शन खाई, नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ आपने डाउन की ट्रेड ली, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इधर आके क्लोजिंग दे दी, ऊपर इस जोन को क्रॉस कर दिया, तो आपकी तो ट्रेड लॉस हो गई।
तो नेक्स्ट ट्रेड आपने MTG डाउन की नहीं लेनी, MTG अप के लिए लेनी है, क्योंकि वो जोन क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जोन क्रॉस हो जाएगा, तो जोन क्रॉस होने के बाद हम नेक्स्ट ट्रेड किस डायरेक्शन में लेंगे, अप के लिए। ठीक है, तो MTG इसमें पिछला वाला इनवैलिड हो जाएगा और नेक्स्ट वाला जो होगा वो हमारा वैलिड हो जाएगा। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज।